हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं जा रही हूँ बिलासपुर घर का कुछ सामान लेने के लिए। बिलासपुर मेरे घर से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ मैं बस का वेट कर रही हूँ। बस आएगी तो हम उसमें बैठेंगे। बस यहाँ पर टाइम टू टाइम चलती है। अभी एक 10:30 बजे वाली बस आने वाली है, उसका वेट कर रही हूँ, तो देखते हैं कब तक आती है वो। मैं यहाँ पिछले आधे घंटे से बस का वेट कर रही हूँ, बस नहीं आ रही है। मुझे लगता है शायद मैं 2 या 3 मिनट लेट हो गई हूँ और बस निकल गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट बस कब तक आती है। बेस्ट चीज़ यहाँ की पता है क्या है, कि आपको हिमाचल इंतज़ार करना सिखा देता है। अगर आपको इंतज़ार करना बिल्कुल नहीं आता तो हिमाचल आइए। यहाँ बस आपको 1-1 घंटा 2-2 घंटा जो वेट कराएगी, उसका तो अलग ही मज़ा है। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली मेरी बस आ गई है और ये मेरी बस आ रही है। इसमें मैं बैठूंगी। चलो बैठते हैं इसमें, रुकेगी आगे स्टॉप पर। और ये है यहाँ का लोकल सा बस स्टैंड। आपको बहुत ही लोकल लगेगा ये, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ ऐसे ही होता है छोटे शहरों में, लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। When my husband and I decided to move to Himachal, we had two choices, either to live in city or a village। तो हमने विलेज को चूज़ करा, क्योंकि सिटी में तो हम बचपन से रह ही रहे थे दिल्ली में। तो हमने सोचा कि क्यों ना गांव में रहा जाए, और हिमाचल के गांव में रहकर जो वहाँ की लाइफ हमने बहुत ही क्लोज तरीके से ऑब्ज़र्व की है, वो आउटस्टैंडिंग है। थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा है कि हमें थोड़ा दूर चलना पड़ता है, बस इस टाइम टू टाइम आती है, और रात के 6 या 7 बजे के बाद, स्पेशली विंटर्स में तो आप 6 बजे के बाद भी निकलना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि इतना अंधेरा होता है और इतना डर लगता है। और हाँ, समर्स में थोड़ा सा ये है कि आप 7 बजे तक बाहर रह सकते हो। यहाँ की बस की खास बात ये है कि यहाँ के ड्राइवर जो हैं वो पंजाबी और हिमाचली सॉन्ग ही पसंद करते हैं। तो आइए सुनते हैं थोड़ा सा पंजाबी सॉन्ग। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता, पर करते हैं एंजॉय थोड़ा सा। तो फाइनली आधे घंटे बाद बस ने मुझे उतार दिया, और अब मैं यहाँ से पैदल पैदल जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बस पहले ही उतार देती है। थोड़ा सा आपको पैदल जाना पड़ेगा। फिर विशाल मेगा मार्ट है, वहाँ से हम कुछ शॉपिंग करेंगे। ये है बिलासपुर का मेन मार्केट। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी शॉप है, और थोड़ा सा आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ी मार्केट नज़र आएगी। ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ बिलासपुर के हिसाब से बड़ी मार्केट है। अब मैं लूँगी शॉर्टकट, बेसमेंट में से होते हुए निकलूँगी और लिफ्ट पकड़ के सीधा विशाल मेगा मार्ट। तो चलते हैं, जल्दी जल्दी अपने कदम दौड़ाते हैं और पहुँचते हैं। यहाँ आकर पता लगा कि लिफ्ट तो ख़राब है, मेरी किस्मत की तरह। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्ट्रगल और सही। तो हम अब लेंगे स्टेयर्स और भागते हैं, जल्दी जल्दी बनते हैं थोड़ा सा मिल्खा से। और मेरी सांस फूल गई है सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। बताओ, अभी तो मैं 35 की भी नहीं हुई हूँ, ये तो बुढ़ापे की शुरुआत हो गई। कैसे कटेगी ज़िंदगी। जब मैं छोटी थी, मम्मी मुझे सामान लेने के लिए भेजती थी, और मैं शॉप तक पहुंचते ही भूल जाती थी कि लेना क्या है। और सच बताऊं, आज भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। मैं शॉपिंग करने आ तो गई हूँ, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं लेने क्या है। चलो कोई बात नहीं, पोहे से शुरू करते हैं। बाकी जो दिख गया वही सामान ज़रूरी बन जाएगा। थोड़ा सा पीनट, क्योंकि बिना पीनट के तो पोहे में मज़ा ही नहीं आएगा। अब क्या लूँ मैं, इतने सारा सामान है यहाँ पे। देगी मिर्च, बचपन से ही मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती थी, आपने भी सुनी होगी। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग भड़का। अब लेते हैं थोड़ी सी चटर पटर, क्योंकि मुझे शाम की चाय के साथ थोड़ी सी चटर पटर बहुत ज़रूरी है। अब आ जाओ, थोड़ा घरेलू वाइफ बन जाते हैं। अब लेते हैं सरसों का तेल, क्योंकि भैया सब्जी तो बिना सरसों के तेल के बनेगी नहीं। कितना भी चटर पटर खा लो, आना तो आपको सब्जी पर ही है। और ये रहा मेरा फेवरेट सेक्शन। मैं जब भी विशाल मेगा मार्ट आती हूँ, मैं यहाँ ज़रूर आती हूँ, क्योंकि बचपन में जब भी मैं बोलती थी ना मम्मी को, मम्मी सिर्फ एक डॉल दिला दो, तो मेरी मम्मी बोलती थी चाल खा, कुछ नहीं दिलाऊंगी तेरे को। यहाँ आते ही लगता है कि जैसे वक्त कभी बढ़ा ही नहीं। और यहाँ आकर लगता है कि वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला।
कब हम इतने बड़े हो गए। चलो अब कराते हैं थोड़ा सा बिल और उठाते हैं अपना बैग और चलते हैं आगे की ओर। फाइनली शॉपिंग हो गई है और मेरा बैग बहुत भारी और हाथ में है छोटा सा कार्टन। मैंने सच्ची बताऊं, मैंने शादी से पहले कभी शॉपिंग नहीं करी, हमेशा मेरी मम्मी चाहती थी। पर ठीक है, ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि घरेलू महिला बनने की ट्रेनिंग हो रही है। देखते हैं कितना सफल होती हूँ। यहाँ फ्रूट्स देखने में जितना मज़ा आता है ना, उतना खरीदने में नहीं। पता ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 टाइम्स महंगे हैं दिल्ली से। मुझे दिल्ली की बहुत याद आती है जब भी मैं फ्रूट्स को देखती हूँ। ये है बिलासपुर का मेन बस स्टैंड। आपको यहाँ से है ना बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी, लाइक चंडीगढ़ के लिए, कुल्लू, मनाली, आप कहीं भी जाना चाहते हो यहाँ से मिल जाएगी। दिल्ली के लिए भी मिलती है यहाँ से बसेस। यहाँ से वॉल्वो भी मिल जाएगी और जो सरकारी बस होती हैं HRTC की, वो भी मिल जाएगी। और चलो अब चलते हैं इसके अंदर। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली से हिमाचल शिफ्ट हो जाऊंगी, बट लाइफ कभी कभी हमें वहाँ ले जाती है जहाँ हमें एक्चुअली में होना चाहिए। शुरू में सब कुछ नया था, डर लगता था, जगह, लोग, लाइफस्टाइल, थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील हुआ, बट धीरे धीरे समझ आया कि चेंज ही ग्रोथ होती है। आज जब मैं यहाँ हूँ तो लगता है कि मेरी लाइफ का ये सबसे बेस्ट डिसीजन था। यहाँ की शांति, यहाँ की सिंपल लाइफ मुझे खुद के करीब ले आई है। कभी कभी जो हम प्लान नहीं करते वही हमारे लिए शायद सबसे बेस्ट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।